नमस्ते फ्रेंड्स, रुक्मिणी प्रकाशन द्वारा रेलवे का लेटेस्ट प्रश्न का संग्रह किया गया है जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। तो हम लोग जहां तक वीडियो कर चुके थे पॉलिटी का, उससे आगे हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 103 से। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं अपलोड हो रहा था। अब प्रतिदिन हम लोग कंटिन्यू करेंगे और सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आज का प्रश्न स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1003 से। प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका के क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है। ऐसी प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये देखिएगा 3 लाख या उससे अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 लाख या उससे अधिक होगा। अगला कह रहा है, इनमें से किसने 17 दिसंबर 2021 को लोकसभा में डोपिंग रोधी विधेयक जो होता है, डोपिंग रोधी विधेयक, यह पेश किसने किया था? तो ये देखिएगा अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 17 दिसंबर 2021 को लोकसभा में डोपिंग रोधी विधेयक, तो अनुराग ठाकुर हो जाएंगे। अगला है कि खंड पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो खंड पंचायत समिति, तो ये समितियों के सदस्य द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है संविधान अधिनियम जो है 1992 किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई थी? तो 1992 है। यह देखिएगा 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है? अब देखिएगा प्रशासन का निकाय नहीं है तो कह रहा है, देखिएगा नगर पंचायत तो है, नगर निगम भी है और नगर पालिका भी है, लेकिन जिला पंचायत जो है यह देखिएगा स्थानीय निकाय प्रशासन नहीं है। यहाँ बात कर रहा था शहरी स्थानीय प्रशासन का निकाय, तो जिला पंचायत नहीं होगा। अगला भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 243 का बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा 20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। साइंस का विशेषण अब आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा और कंटिन्यू वीडियो अपलोड होगा। ये प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक कि तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत स्थिति से कितने वर्ष तक बनी रहेगी और उससे अधिक नहीं। तो ये देखिएगा 5 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष होगा? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो भाग की बात करेगा तो भाग 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट हमारा हो जाता है संविधान विकास, यानी संवैधानिक विकास जो है, यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है। तो इसका प्रश्न है कि किसे भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? अब देखिएगा मैथिली भी प्राप्त है, नेपाली भी है, डोगरी भी है। गढ़वाली जो है ये क्या है? तो इसको अनुसूचित भाषा का दर्जा नहीं प्राप्त किया हुआ है। भारतीय संविधान में देखिएगा केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की देखिएगा कैसी प्रणाली संरचना जो है यह प्रावधान किया गया है? तो यह संघीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संघीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो ये देखिएगा 1968 में पेश किया गया था। दिए गए विकल्पों में से सही कथन को चुनना है। लोकतंत्र में प्रेस के लिए इनमें से क्या अनिवार्य है? तो देखिएगा इसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए, तो हाँ। और ये क्या है? जितना भी प्रचार है या फिर न्यूज वाला मीडिया होता है, इसको भारत का चौथी स्तंभ भी कहा जाता है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था?
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो ये देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, 1993 में हो जाएगा। हिंदी को देखिएगा भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? तो ये देखिएगा पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन को याद किया जाता है। जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो ये हो जाएगा देखिएगा संविधान लागू होने से 2 दिन पहले, यानी 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? तो 1968 में पेश किया गया था लोकपाल विधेयक। वो भी कौन? पहला लोकपाल विधेयक। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में देखिएगा भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो फ्रांस की हम लोग को एडॉप्ट किया गया है। और ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और कितने टोटल देश से लिया गया है? तो ये टोटल 10 देशों से संग्रह किया गया है। भारत का विधि आयोग एक कैसी है? तो गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना 1963 में किया गया था। देखिएगा किसकी सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो देखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। अगला संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? तो यह देखिएगा साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भाग हो जाएगा संविधान संशोधन का, तो भाग देखिएगा भाग कितना हो जाएगा 20, बहुत बार पूछा है भाग 20। और अनुच्छेद हो जाएगा 368 हो जाएगा। अगला है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यकालों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो देखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। जनहित याचिका, अब देखिएगा PIL की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई है? तो ये देखिएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रेरणा कौन थे? यानी प्रेरणा जो थे यानी प्रणेता जिसे बोलते हैं, तो ये देखिएगा जस्टिस कौन थे? तो VR कृष्ण अय्यर और PN भागवती। ये ऑप्शन नंबर डी है, जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और PN भागवती हो जाएंगे। यह भारत में जनहित याचिका की अवधारणा की क्या है? प्रणेता हैं। क्वेश्चन नंबर 1027 कह रहा है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के प्रावधान को किस संविधान से लिया गया है? अब देखिएगा मूल कर्तव्यों के प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो ये देखिए हो जाएगा सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। किसके? सोवियत संघ USSR। अगला है न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत किस देश में विकसित हुआ? तो ये देखिएगा विकसित हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका में ही। यहाँ से स्टार्ट होता है संविधान संशोधन एवं अनुच्छेद। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो वो देखिएगा 1951 में, जब पहली बार लोकसभा यानी कि लोक आम चुनाव जो होता है वो हो रहा था भारत में 1951-52 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है 21 के ए में। मई 2015 में अब देखिएगा भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधन की कुल संख्या कितना था? 2015 का डाटा पूछ रहा है, इसलिए 15 के अनुसार कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा।
किस वर्ष भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन किया गया था? अभी जस्ट हुआ 1951 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो जस्ट वही प्रश्न है, 1951 में ही। अगला है मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान में देखिएगा कहां से कहां अनुच्छेद शामिल किया गया है? तो देखिएगा अनुच्छेद 12 से 35। ये देखिए मूलभूत अधिकारों में ज्यादातर हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक लिया गया है। संविधान का कौन सा संशोधन भारत सरकार में निजी उच्च संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो 27% आरक्षण प्रदान करता है यह 93वां संविधान संशोधन। कैमा? 93वां। अगला प्रश्न है करा संविधान का 99वां यानी 99वां संविधान संशोधन किसके बारे में है? तो इसमें देखिएगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करता है। अगला है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड से संबंधित है? तो ये देखिएगा अनुच्छेद हो जाएगा 44 यानी अनुच्छेद 44 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट बिटों का प्रयोग किए थे। पॉकेट बिटों का प्रयोग किए थे। नाम था उनका ज्ञानी जैल सिंह। संविधान के अनुसार देखिएगा किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 देखिएगा कौन से अधिकार से संबंधित है? तो 29 की बात करें तो देखिएगा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के देखिएगा अनुच्छेद 112 के तहत देखिएगा तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा 112 से क्या कहा जाता है? तो इसको बजट। बजट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। लेकिन अब क्या है? अब डिजिटल कर दिया गया है। अगला प्रश्न कर रहा है भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो यह रिपोर्ट 1918 में यानी चंपारण सत्याग्रह से 1 साल बाद हुआ था। किस वर्ष भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन किया गया था? तो जस्ट बताए हैं 3-4 बार हो चुका है, 1951। अगला प्रश्न है 1976 में देखिएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में कौन से 2 शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है? तो देखिएगा अमेरिका है, चीन क्या है? तो चीन एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। बाकी श्रीलंका भी है और भारत भी है। क्वेश्चन नंबर 1046 भारत के पंचायत राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया है? तो 73वां संवैधानिक संशोधन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो देखिएगा 19 का ए, अनुच्छेद 19 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम के प्रतिबंध से संबंधित है? तो प्रतिबंध जो करता है ये हो जाएगा अनुच्छेद 23 यानी अनुच्छेद 23 हो जाएगा। अनुच्छेद 336 की देखिएगा इसमें कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय के विशेष प्रावधान दिया जाता है? अनुच्छेद 336। तो इसमें देखिएगा एंग्लो इंडियन समुदाय को क्या दिया जाता है? यह एक विशेष प्रावधान दिया जाता है जो क्या था लोकसभा में 2 था, इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? तो देखिएगा अनुच्छेद 61 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है।
संविधान के देखिएगा अनुच्छेद 370 के तहत कौन से राज्य आता था? तो देखिएगा जम्मू और कश्मीर, जो क्या हो गया अब समाप्त कर दिया गया है। देखिएगा अब इस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेषाधिकार क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूलभूत अधिकारों में शामिल किया गया है? तो ये 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1053 कह रहा है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो देखिएगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 21 से घटा करके 18 वर्ष मताधिकार के लिए किया गया है। अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है? तो देखिएगा अनुच्छेद 30। आज से साइंस का भी क्लास आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, अपलोड वीडियो होगा आज से। संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक की किसके आधार पर भेदभाव का निषेध या उल्लेख है? तो देखिएगा धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान, ऑप्शन नंबर डी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 15 में। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में हो जाएगा अनुच्छेद 243, ऑप्शन नंबर सी। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो यह देखिएगा हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू किया गया है? तो यह देखिएगा 3 बार किया गया है। कितनी बार? 3 बार किया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? अब देखिएगा भारत की संविधान प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द यानी कैमा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो देखिएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो वित्त आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 280 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1061 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 338 के तहत। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू था? तो देखिएगा 2 गो था, ठीक ना। तो इसमें देखिएगा क्या कह रहा है, देखिएगा लागू है। तो अब देखिएगा लागू कौन सा है? तो लागू देखिएगा अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370। ये देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कोड से देखिएगा कि कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है। तो देखिएगा लागू है की बात कर रहा है और पूछा जा रहा था वो 2019 में। तो देखिएगा अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद क्या है 370। अब इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। 6ठी अनुसूची के तहत देखिएगा स्वायत्त जिलों में गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास है? 6ठी अनुसूची के तहत। कैसी अनुसूची? 6ठी अनुसूची। तो देखिएगा इसका हो जाएगा किसके पास अधिकार है? तो राज्यपाल के पास अधिकार होता है। भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है? तो यह देखिएगा भाग 51 के ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 20 बताया थे, भाग 20 संविधान का संशोधन से रिलेटेड है। तो देखिएगा संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद क्या बताए थे? 308 यानी 368। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मूलभूत अधिकार या मूल अधिकार के क्षेत्र में संविधान क्या देखिएगा प्रावधान किए गए हैं? तो न्याय के मूल अधिकार और किस पूछ रहा है? सर्वोच्च न्यायालय में। तो देखिएगा यह हो जाएगा कितना? तो अनुच्छेद 131, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देखिएगा जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो अब क्या है? नहीं है। तो
तो देखिएगा अनुच्छेद 370 था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो यह देखिएगा उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? अब देखिएगा संपत्ति का अधिकार बात करेगा तो अनुच्छेद 300 का ए, यह देखिएगा संपत्ति का अधिकार हटा करके एक क्या संवैधानिक बना दिया गया और 300 के क या एक मिला करके जोड़ दिया गया। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन का संबंध वस्तु एवं सेवा कर से है? जीएसटी। तो देखिएगा 101वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत देखिएगा समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया गया? तो देखिएगा अनुच्छेद 44। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? तो देखिएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो देखिएगा पीछे भी प्रश्न हो चुका है, कब किया गया? तो 1951 में किया गया था। आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो आरटीआई देखिएगा अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ। कितना क्लोज दिया हुआ? सितंबर 2005, दिसंबर 2005, अक्टूबर 2005। तो क्या हो जाएगा? अक्टूबर 2005 से यह प्रभावी हो गया था। अगला है राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से देखिएगा संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया? ये देखिएगा तो 1965 से किया गया था, जब क्या था भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देखिएगा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, तो ये देखिएगा 2009 क्या किया गया था? 2009 में पारित किया गया था यह अधिनियम। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो 44वां संविधान संशोधन यह क्या है? संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है। 1973 के देखिएगा केशवानंद भारती केस में सवाल को उठाया गया था कि प्रावधान को यानी प्रस्तावना को क्या कर सकता है? तो देखिएगा इसमें कहा गया था कि 1973 के केशवानंद भारती केस बनाम क्या था? केरल राज्य। इसमें बताया गया था कि यह प्रस्तावना में क्या है? संविधान में संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में यानी संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जस्ट बताए थे संविधान संशोधन से संबंधित है और भाग 20 से संबंधित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A देखिएगा किस वर्ष जोड़ा गया था? तो जब क्या था? तो भारत रत्न की स्थापना हुआ था 1954 में। अब ये भी खत्म कर दिया गया है। किसे देखिएगा 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन के रूप में यह देखिएगा पेश किया गया था। तो हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर, जिसे GST कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि देखिए कौन सा विकल्प 124वें संविधान विधेयक से संबंधित है? तो 124वें संविधान विधेयक से संबंधित है। तो देखिए समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर 10% आरक्षण जो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में यह क्या किया गया है? लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 1085 कह रहा है कि बांग्लादेश और भारत यानी भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता में संशोधित संस्करण को दोनों देशों के द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया?
ये देखिएगा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। भारतीय संविधान का 69वां संशोधन किससे संबंधित है? तो देखिएगा 69वां जो है इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। कैमा यानी संशोधन से? तो 69वां संविधान संशोधन से। अगला, भारतीय संविधान की किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया है? तो देखिएगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान के संशोधनों के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब देखिएगा नहीं का बात कर रहा है तो 72वां संविधान संशोधन किराया नियंत्रण अधिकरणों की स्थापना हेतु प्रावधान करता है। यानी देखिएगा 72वां में कहा जा रहा है कि किराया नियंत्रण अधिकरणों की स्थापना हेतु प्रावधान करता है। तो पहला ही क्या है? गलत है। 102वां कहता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक निकाय दर्जा प्राप्त है। तो ये क्या है? सही है। 101वां देखिएगा जीएसटी, ये भी सही है। 61वां क्या है? मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष, तो ये भी करेक्ट है। अगला, भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब शामिल किए गए? तो ये देखिएगा शामिल किया गया था कब? 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के 61वें संशोधन से संबंधित है? तो यह देखिएगा चुनाव की मतदान की आयु कम करना। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायक पाने के अधिकार संबंधी प्रावधान निर्दिष्ट किए गए हैं? तो ये देखिएगा अनुच्छेद 41 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? तो वित्त आयोग के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा। अनुच्छेद 370 में देखिएगा मुख्य मसौदादार कौन थे? तो ये मसौदाकार जो थे 370 अनुच्छेद में, तो मेन रूप से ये थे देखिएगा एन गोपालास्वामी अयंगर। एन गोपालास्वामी अयंगर थे जो कि अब समाप्त हो गया है। किस संशोधन के तहत देखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो देखिएगा यह था 91वां संविधान संशोधन 2003। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन 2003। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था? तो ये देखिएगा 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होनी चाहिए, यानी होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? लेकिन ये क्या जितना भी जवाबदेही राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन मुख्य कौन होते हैं? तो मुख्य जो काम करते हैं वह प्रधानमंत्री करते हैं। तो देखिएगा अनुच्छेद कौन सा था? तो यह अनुच्छेद था 74 के 1। कौन था? 74 का 1 था। अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो देखिएगा 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देखिएगा हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है? तो देखिएगा 343 का 1। अनुच्छेद 343 का 1। अगला है क्वेश्चन कर रहा है 44वें संविधान संशोधन 1978 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो देखिएगा अनुच्छेद 300 का 1।
जो कि क्या से संबंधित है, तो देखिएगा संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17, इनमें से किस पर जोर दिया गया है, तो देखिएगा 100 से 17 क्या है, अस्पृश्यता की प्रथा का उन्मूलन, यथा अनुच्छेद 17 जिसे कहते हैं छुआछूत कहते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से देखिएगा किस विकल्प से संबंधित है, तो देखिएगा ये जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 का 1 देखिएगा किस राज्य का विशेष दर्जा प्रदान करता है, तो नागालैंड, जिसका देखिएगा बार बार पूछा जाता है कि उस राज्य का राजकीय भाषा क्या है, तो इंग्लिश है, क्या है, अंग्रेजी है राजकीय भाषा। किस संविधान अधिनियम के देखिए तहत, किस भारतीय अधिनियम के तहत देखिएगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को पकड़ने तथा उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान करता है, तो यह देखिएगा हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अधिनियम था, लेकिन लागू कब हुआ, 1973 में। अगला है नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान में इनमें से किस अनुसूची में संशोधन देखिएगा करना पड़ता है, तो पहला अनुसूची में भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत देखिएगा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी NCT का दर्जा प्रदान किया गया था, तो यह देखिएगा 69वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 देखिएगा यह राष्ट्रपति का क्या है, क्षमा करने का शक्ति है, राष्ट्रपति क्षमा करने का शक्ति है। और यह देखिएगा यह मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल, जो राज्य का राज्यपाल होते हैं वह मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं। भारत में हरित देखिएगा हरित अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 2010 में, और पूछा गया है 2021 में। संपत्ति के अधिकार को कब हमारे मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार की दर्जा प्रदान किया गया, तो देखिएगा 1978 में। कब, 1978 में हटा करके यह देखिएगा 300 के क या ए में यह क्या है, यह एक वैधानिक दर्जा दिया गया वहाँ और शामिल किया गया है। जीवन के अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था, तो यह देखिए हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में इनमें से देखिए कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, तो यह देखिएगा अनुच्छेद 29 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है, तो देखिए 6ठी अनुसूची में शामिल देखिएगा त्रिपुरा है, मिजोरम है और असम भी है, अरुणाचल प्रदेश इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने देखिएगा पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने को मदद मिली है, तो यह हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। अब देखिएगा आज का लास्ट प्रश्न है कि शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो ये देखिएगा शिक्षा समवर्ती सूची में रखा गया है। अब देखिएगा संघ सूची में क्या है, तो संघ सूची में देखिएगा यह संघ यानी केंद्र सरकार, इसमें देखिए कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है और समवर्ती सूची में राज्य और देखिए केंद्र दोनों ये क्या है, कानून बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1116 से हम लोग प्रश्न को देखेंगे और वीडियो अब प्रतिदिन अपलोड होगा और यहाँ से कंटिन्यू हम लोग करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।